हेलो प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप। आज हम पार्ट 2 करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स का, जिसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में जो कराया था वो थ्योरी का पार्ट कराया था। इस वीडियो में हम पूरा का पूरा बैलेंस शीट का जो पार्ट है वो कवर करेंगे, जो कि आपके शेयर चैप्टर के अंदर पूछा जाता है। इस चैप्टर से बैलेंस शीट का 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें हमें ये कह दिया जाता है कि आप शेयर कैपिटल को प्रेजेंट कीजिए बैलेंस शीट में। तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर बैलेंस शीट में हम शेयर कैपिटल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो मैंने आपको एक क्लास में शायद बताया होगा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। अगर नहीं बताया तो आप यहां देख लीजिए फिर से एक बार कि सबसे पहले आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता होना चाहिए। चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर्स, इसमें आपका बैलेंस शीट का क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स में। तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले हम उसके हेडिंग में डाल देंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्यों की एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बनाई जाती है, इसलिए हम इसको में लिखते हैं एज एट, और जो भी आपको डेट की बनेगी यहां पे आ जाएगी पर्टिकुलर्स का कॉलम, नोट नंबर, एंड यहां पे आ जाएंगे अमाउंट ऑफ करंट ईयर, और यहां पे आ जाएगा अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। ये हमारा बैलेंस शीट का एक सिंपल सा फॉर्मेट है, आपको ये याद रखना होगा। इससे हमारे 3 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब ये हम जो है ये करेंगे कैसे, तो इसमें सबसे पहली जो चीज आती है आपको बैलेंस शीट के अंदर जो लिखनी है वो ये लिखनी है हेडिंग में इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, क्योंकि कंपनी जब शेयर होल्डर्स का जो पैसा लेती है तो वो कंपनी के लिए एक तरीके से क्या है, वो लायबिलिटी है कंपनी के लिए, क्योंकि उनके पास शेयर होल्डर्स का क्या है, वो पैसा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर्स फंड। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर ही हमारे पास कॉलम आता है शेयर होल्डर फंड का। किस चीज का, शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफर्ड शेयर कैपिटल, ये दोनों चीज आती है, और शेयर होल्डर्स फंड के अंदर ही दूसरी चीज आती है रिजर्व एंड सरप्लस। बट हमें जो यहाँ पे पढ़ना है वो खाली शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं शेयर कैपिटल के अंदर क्या चीज है। शेयर होल्डर फंड के अंदर जो पहली चीज है यहाँ पे वो है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमें ये कैलकुलेट करनी होती है। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो आप यहाँ पे नोट नंबर देख रहे हैं, तो ये नोट नंबर इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि हम नोट्स बनाते हैं ये कैलकुलेशन करने के लिए शेयर कैपिटल की। तो हम यहाँ पे नीचे एक नोट्स टू अकाउंट्स का कॉलम बना लेते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स, जिससे कि हम कैलकुलेट करेंगे शेयर कैपिटल की वैल्यू। सबसे पहले हमारे पास नोट्स टू अकाउंट्स में क्या चीज आएगी, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज मतलब एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, जो कोई भी फर्म है उसको एक शेयर कैपिटल ऑथराइज करता है, तो उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल, जो कि वो जितना परसेंट उसका चाहे वो इश्यू कर सकता है, चाहे तो वो 100% उस शेयर कैपिटल का, या फिर उसका कुछ 5%, 10%, जितनी उसकी मर्जी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। ये कैसे कैलकुलेट करी जाती है, ये आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है उसके द्वारा आपको बताई जाती है चीज। सेकंड हमारे पास आएगी इश्यूड शेयर कैपिटल। इश्यूड शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल ये वो शेयर कैपिटल है जो एक कंपनी ऑफर करती है पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए। इश्यूड शेयर कैपिटल कौन सी शेयर कैपिटल होती है, ये वो शेयर कैपिटल है जो एक कंपनी ऑफर करती है पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आएगी, इसी का एक पार्ट है इश्यूड शेयर कैपिटल का, एक ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का पार्ट इश्यूड शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल का पार्ट सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में हमारे पास दो पार्ट्स आ जाते हैं। पहला केस हमारे पास होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। और दूसरा पार्ट हमारे पास हो जाता है इसी का सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। अब ये सारी चीजें आप जब कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपकी जो फाइनल अमाउंट बचती है यहां पे, इसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल की अमाउंट। ये जो यहां पे अमाउंट आएगी हम यहां पे एज इट इज लिख देंगे। ये जो प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस है ये आपको बहुत ही कम क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस होते ही नहीं, ये बस हम एक कॉलम
बनाते हैं, बाकी हम सारा का सारा जो भी फंडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर में करते हैं। ये जब काम आएगा जब आप थर्ड बुक पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें आपकी ये पूरा काम आएगा प्रीवियस ईयर। बाकी अभी हम सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर में देखते हैं। तो आइए हम इसका एक क्वेश्चन भी क्यों ना ट्राई कर लेते हैं। अगर आपको फॉर्मेट नोट करना है तो एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम इसका एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हम पहले से यहां पे साइड में एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना लेंगे। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट, जो भी हमें ईयर गिवन होगा। उसके बाद हम यहां पे कॉलम्स बना लेते हैं। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम हमारे पास आ जाएगा नोट नंबर, एंड थर्ड कॉलम हमारे पास अमाउंट ऑफ करेंट ईयर, और लास्ट एंड फाइनल कॉलम हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है ये है कि एक सनराइज लिमिटेड कंपनी है जो कि फॉर्म होती है 1 नवंबर 2021। इनके पास जो कैपिटल होती है वो होती है 20 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। तो इनको जो ऑथराइज कैपिटल, जो इनको कैपिटल ऑथराइज हुई, हम यहाँ पे नोट्स अकाउंट्स की कॉलम बना लेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स, और उसमें सबसे पहली चीज हमारे पास आएगी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इनको जो ऑथराइज्ड हुई है वो ये 20 लाख शेयर कैपिटल ऑफ ईच शेयर ₹20। तो वो नंबर ऑफ शेयर्स वो जो कर सकते हैं वो कितने कर सकते हैं, तो हम उसका यहां से कैलकुलेशन लगा लेंगे। 20 लाख हम यहां पे साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स, सो 20 लाख डिवाइडेड बाय ₹20, जो भी आपकी एक शेयर की फेस वैल्यू उससे आप डिवाइड करा दोगे। सो 2 1 जा 2 10 जा 1 2 3, यानी कि वो चाहे तो 1 लाख शेयर्स इश्यू कर सकते हैं पब्लिक को ऑफर। बट देखते हैं हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में कि वो कितने करते हैं। फिलहाल तो हम ये लिख लेते हैं कि ये 1 लाख शेयर्स ये मैक्सिमम ऑफर कर सकते हैं ऑफ ₹20 ईच। ये वो इनके ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। उसके बाद इन्होंने बोला इट ऑफर्ड 95% शेयर्स टू द पब्लिक व्हिच वर ऑल सब्सक्राइब्ड। 1 लाख शेयर में से सनराइज लिमिटेड ने 95% शेयर्स पब्लिक को ऑफर करे, यानी कि इश्यूड शेयर कैपिटल अगर मैं निकालूंगा तो पहले मेरे को इश्यूड शेयर्स लिखने पड़ेंगे। इश्यूड शेयर्स इज इक्वल्स टू 1 लाख का 95% अगर हम निकाले तो हमारे पास आ जाएगा 95,000 शेयर्स ये पब्लिक को ऑफर करेंगे। तो हम यहां पे लिखते हैं इश्यूड शेयर कैपिटल, वो हो जाएगा हमारे पास 95,000 मल्टीप्लाइड बाय एक शेयर जितने का है हम लिख लेंगे। उसके बाद इन्होंने बोला 60% अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, जो इनकी फेस वैल्यू है ₹20। इसमें से ये कह रहे हैं जो एप्लीकेशन मनी इनको देनी है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं फेस वैल्यू का डिवीजन। फेस वैल्यू है ₹20, जिसमें से एप्लीकेशन भी इनको देनी है 60% अमाउंट। सो 20 का 60% हमारे पास हो जाएगा ₹12। एंड अलॉटमेंट पे हमें देना है 30%, यानी कि ₹6। एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, सो फाइनल कॉल पे हमें देने हैं ₹2। 12 से 18, 20 में से 18 गए तो हमारे पास 2 बचेंगे। ये थी हमारी फेस वैल्यू की डिवीजन। अब हम देखते हैं द एप्लीकेंट पेड 11,40,000 ऑन एप्लीकेशन। जो एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने कितने पे कर दिए, 11,40,000 इन्होंने एप्लीकेशन पे दे दिए। तो हम देखते हैं कि एप्लीकेशंस पे कितने शेयर के पैसे आ गए। जो अमाउंट ड्यू होनी चाहिए थी, जो अमाउंट ड्यू होनी चाहिए थी एप्लीकेशन मनी पे, वो कितनी थी, हम लिखते हैं अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन। अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन इज इक्वल्स टू 95,000 शेयर्स थे मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी एक पे हमारे पास आनी चाहिए थी कितनी, ₹12 के हिसाब से। तो अगर मैं कैलकुलेशन करूं 95,000 इंटू 12, सो 95 इंटू 12, ये हमारे पास अमाउंट ड्यू होनी थी कितनी, 11,40,000। कितनी ड्यू होनी थी, 11,40,000। और जो हमारे पास अमाउंट रिसीव हुई है वो भी यही है। अमाउंट जो हमारे पास रिसीव्ड हुई है एप्लीकेशन पे वो भी इतनी हुई है, 11,40,000।
यानी कि हमारे पास कंप्लीट शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी आ चुकी है। अब हम देखते हैं हमारे पास अलॉटमेंट मनी जो आई है वो आई है 5,40,000। कितनी आई है अलॉटमेंट मनी हमारे पास? 5,40,000। आप सबसे पहले इसमें निकाल लेंगे कि अलॉटमेंट मनी आपके पास ड्यू कितनी होनी चाहिए थी, तो हम निकाल लेते हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन शेयर्स। ये हमारे पास होनी चाहिए थी, जो टोटल शेयर्स हमारे पास 95,000 मल्टीप्लाइड बाय एक शेयर था 6 रुपए का, तो हमारे पास टोटल आने चाहिए थे 5,70,000 रुपीज। हमारे पास जो ड्यू होनी चाहिए थी वो कितने 5,70,000, बट हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ये हमारे पास आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कितने 5,40,000। ये कितना आ रहा है हमारे पास 5,40,000। तो अगर मैं इसको लेस कराऊं, सब्ट्रैक्ट कराऊं, तो हमारे पास 30,000 रुपीज अभी भी क्या है एरियर। इसको हम बोलते हैं कॉल इन एरियर, यानी जो पैसा हमारे पास नहीं आया है। अब 30,000 हमारे पास अमाउंट नहीं आई है अलॉटमेंट के ऊपर। एक अलॉटमेंट जो था हमारे एक शेयर पे अलॉटमेंट बनी थी हमारे पास 6 रुपए। तो अब हम देखते हैं टोटल कितने शेयर्स पे हमारे पास अलॉटमेंट बनी नहीं आई। तो हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे 30,000 डिवाइडेड बाय अलॉटमेंट मनी ऑन सिंगल शेयर दैट इज 6 रुपीज। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 6, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 5,000 शेयर्स पे हमारे पास अलॉटमेंट मनी नहीं आई। तो इसीलिए हम लिखते हैं यहाँ पे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में हमारे पास कितने शेयर्स आएंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। और सेकंड कॉलम हमारे पास रहेगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। इस क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान से देखनी है। इस क्वेश्चन में इन्होंने ये बोला है कि इनकी जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो कितनी है 18 रुपीज, यानी इन्होंने ये कॉल मनी मंगाई ही नहीं है। तो हमारे पास इसका कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ जो उनके शेयर होल्डर्स हैं उनसे सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी मांगी है। तो अब सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप तो है 95,000 सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, यानी 95,000 शेयर्स थे जिसपे हमारे पास 18 रुपए के हिसाब से आने चाहिए थे। कितने 18 रुपए के हिसाब से हमारे पास पूरे पैसे आने चाहिए थे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे 17,10,000 17,10,000। और जो हमारे पास पैसे नहीं आए वो कितने नहीं आए 30,000 रुपए हमारे पास नहीं आए। तो हम सब्ट्रैक्ट करके अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पे 16,80,000। तो ये जो हमारी फाइनल अमाउंट आई है ये हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे शेयर कैपिटल के अंदर, जो कि हम यहां पे लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग आ जाएंगे यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और फिर इसके अंदर सब हेडिंग आएगी शेयर होल्डर्स फंड, और आप यहां पे लिखोगे आप शेयर कैपिटल, जो कि हमारी अमाउंट आई है 16,80,000, या हम करंट ईयर में ही लिखेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये जो बैलेंस शीट का टॉपिक था, जो 3 मार्कर पूछा जा सकता है, ये हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं पार्ट 3 में, जिसमें हम इसकी जर्नल एंट्रीज, इश्यू ऑफ शेयर्स की जो जर्नल एंट्रीज होती है, कंप्लीट जर्नल एंट्रीज का टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। हम उसमें सारी जनरल एंट्री कवर कर देंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।